वजीर आजम का बारिशों और सैलाब मुतासरीन की माली मुआवनत और इमदादी कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। जाबहक तमाम अफराद के खानदान की माली मुआवनत की जाए। हालिया मानसून बारिशों में नुकसान के हवाले से अहम इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, सैलाब बारिशों में तबाह होने वाले घरों के मालिकान की मुआवनत की जाए। जिन मुतासरा इलाकों में रसाई न होने के बायस इमदाद नहीं पहुंच सकी, वहां जल्द इमदाद पहुंचाई जाए। सदर आसिफ जरदारी से मलेशिया के वजीर दाखिला सैफुद्दीन की मुलाकात। सदर का सिक्योरिटी के शोबों में पाकिस्तान मलेशिया ताउन मजबूत बनाने पर जोर। मनशियात की रोकथाम के लिए इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन। इस मौके पर सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान मलेशिया ताल्लुकात मजहब, सकाफत और एहतराम पर मबनी है। मुतल्लिका इदारों के दरमियान राब्तों और ताउन से शहरियों को मजीद सहूलियात मिलेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलेशियन हमअंसब अनवार इब्राहिम से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई अमन खलीज की सूरत हाल, पाक मलेशिया ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मलेशियन वजीर आजम की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मलेशिया के वजीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की वजारत दाखिला आमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तान मलेशिया के वज़राए दाखिला की वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। कोस्ट गार्ड तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराक पर बातचीत। मलेशिया मुस्लिम ममालिक में तेज रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मलेशिया के कोस्ट गार्ड के शोबे में तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 49 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बनू शुमाली वज़ीरिस्तान और अक्सई खैबर में ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा में 12 खारिज हलाक। बलोचिस्तान में 37 दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान के मस्तूंग मशगुस्तार पंजगोर में 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में ID डेटोनेटिंग रिमोट्स मोटरसाइकिलें बरामद। बलोचिस्तान में रिमोट डेटोनेशन आलात कब्जे में लिए गए। कराची में चुप ताजिए का मरकजी जुलूस नश्तर बाग से बरामद। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदर पर खत्म होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इक़दामात। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस रेंजर्स तैनात। सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक की रवानी के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल इंतजामात। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। आइन के आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी में फौज तैनात। होम डिपार्टमेंट लाहौर ने रावलपिंडी में दरखास्त दी। रावलपिंडी में फौज की 3 कंपनियां तैनात होंगी। पाक फौज जिले इंतजामिया रावलपिंडी की मुआवनत करेगी। पाक फौज अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तैनात की जा रही है। बम नहीं, सिफारतकारी। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम कर सकता है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बोकर का पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा, डायलॉग होना चाहिए, जंग नहीं। ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो खलीज पैदा न करें। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन लाए। अमेरिका ने जनूबी कोरिया को $125 मिलियन के हथियारों के फरोग की मंजूरी दी। जनूबी कोरिया ने AIM-9X और दीगर फिजाई मिसाइल खरीदने की दरखास्त की। मकसद जनूबी कोरिया की फिजाई दिफाई सलाहियत, इलाकाई खतरात के खिलाफ दिफाई तैयारी मजबूत करना है। ये मिसाइल जंगी तैयारों और दुश्मन की फिजाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान ने अमेरिका की मौशी पाबंदी को दहशतगर्द के करार दिया। 14 साल पहले ईरान पर लगाई तारीख की तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का बयान। कहा, 8 साल पहले ईरान ज़्यादा दबाव में था। आज ईरान पर मौशी सतह का बड़ा कारोबार किया। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, बस किरदार अलग है। PTI और JUI का पार्लियामेंट में मुश्तरका अपोजिशन इत्तेहाद बनाने का ऐलान। पार्लियामेंट में जॉइंट अपोजिशन इक़दामात करेगी। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म कहते हैं बात करें, कौम को हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझता है। हुकूमत सिर्फ तसल्लियां दे रही है। पाक फौज की जानिब से रावलाकोट में मेडिकल कैंप का इनेकाद। पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप में माहिर तिब्बी अमले ने चेकअप किया। 80 से ज्यादा मरीजों का मुआयना। कैंप में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। पाक फौज अवामी फलाह बुनियादी सहूलियात की फराहमी में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। ANF का मुल्क में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान ANF के मुताबिक बरामद की गई मनशियात की मालियत
3 करोड़ 83 लाख रुपए से जायद है। फैसलाबाद के कोरियर ऑफिस में बहरीन जाने वाले पार्सल से 228 ग्राम आइस पकड़ी गई। कराची के नॉर्दर्न बाईपास के करीब झाड़ी से 12 किलोग्राम चिप्स बरामद। मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में शौहर ने मुलाजिम और वालिद के साथ मिलकर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का वाकया थाना सिविल लाइन के इलाके लाल कुर्ती में पेश आया। कत्ल के इल्जाम में मकतूला का शौहर घरेलू मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के भाई के मुताबिक बहन के ससुर की कॉल आई। घर पहुंचा तो बहन की लाश बाथरूम में पड़ी थी। लाश के हाथ पीछे से बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा था। बहन का शौहर पहले भी हमारी बहन को अजियतें देता रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। नई कीमतों का नोटिफिकेशन। पेट्रोल की कीमत में ₹3.81 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹341.59 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी ₹3.59 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹368.29 फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 24 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की प्लेयर मरियम महमूद का नाम बरतानवी क्लब रैक्सम के ऑनर बोर्ड पर आवेजा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर रैक्सम FC ने मरियम महमूद को इंटरनेशनल ऑनर्स बोर्ड पर एजाज दिया। क्लब के ऑनर बोर्ड पाकिस्तान मेंस टीम के उमर नवाज का नाम भी शामिल। मरियम महमूद का कहना है इंटरनेशनल ऑनर्स बोर्ड पर नाम देकर बहुत फख्र महसूस हो रहा है।